दोस्तों, 4 चरणों के मतदान के बाद इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के नेता समझ गए कि इस बार हार करारी होने वाली है। इसीलिए बाकी बचे हुए 3 चरणों के लिए एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया। शक्ति प्रदर्शन इस कदर किया गया कि गोदी मीडिया, गोदी एंकर, गोदी पत्रकारों को तो लगाया ही गया, साथ ही अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ साथ अपनी पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला लिया। एनडीए में शामिल तमाम कद्दावर नेताओं को बुला लिया कि आ जाओ भाई, कम से कम आपकी शक्ल, आपका चेहरा देखकर ही वाराणसी में आपको वोट दे दिया जाए। मुझे वोट दे देंगे, लेकिन हालत बहुत ज्यादा खराब होने जा रही है। वाराणसी से एक ऐसी खबर निकाल कर लाया हूं आपके सामने, जिसे देखने के बाद कम से कम अंधभक्त छाती पीटो कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि वाराणसी में मोदी जी का रोड शो हुआ और रोड शो के दौरान जो भीड़ नजर आई, उसे लेकर जो पहले दावे किए गए थे उससे अलग ही दावे किए जा रहे हैं। मतलब समूचा एनडीए बुलाने के बावजूद भी मोदी जी आश्वस्त नहीं है कि वाराणसी में वो इतिहास रचने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप सभी को पता है 13 मई 4थे चरण का चुनाव शाम होते होते अचानक से मोदी जी ने फैसला लिया था कि भाई हम रोड शो करेंगे। रोड शो होगा वाराणसी में, वही वाराणसी जिसे लेकर लगातार ऐलान किया जाता रहा कि भाई सुनिए, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। लेकिन तीसरी बार क्या वाकई मां गंगा मोदी जी को बुलाने जा रही हैं? इस बात को लेकर सवाल मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि अपनी पार्टी के साथ साथ अपने ही राजनीतिक दल के तमाम घटक दलों को बुलाया गया। तमाम घटक दलों के साथ उन्होंने रोड शो किया है और रोड शो के दौरान भीड़ कितनी उमड़ी है वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये तस्वीर कुछ देख लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी सुनाता हूं। आपको वहां पर जो है गाड़ी दिख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार है और उनका रोड शो, उनका काफिला 5 जो है किलोमीटर का ये सफर है और ये कितने घंटे में होगा कहना मुश्किल है। देखिए क्या लिखा हुआ है। न्यूज नेशन ने खबर छापी थी, वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो में नजर आया लघु भारत। उन्होंने कहा भाई छोटा सा भारत नजर आया, 10 लाख से अधिक लोग होंगे शामिल। यानी अलग अलग न्यूज चैनल अपने अपने खबरों में ये पहले से ही साबित कर रहे थे कि वाराणसी से बाहर, मतलब वाराणसी नहीं, वाराणसी से बाहर से लोगों को बुलाया गया है। कुल मिलाकर 10 लाख लोग शामिल होंगे, यानी कि 37 लाख की तकरीबन 37 लाख की आबादी है वाराणसी की, उसमें से 10 लाख लोग शामिल होंगे। पहले गोदी मीडिया इस बात का ऐलान कर रहा था 10 लाख लोगों में से भी बाहर ही होंगे, लेकिन जानते हैं जब रोड शो शुरू हुआ उसके बाद असली खबर निकलकर सामने आई। असली खबर क्या है, पढ़िए। देखिए, ईटीवी भारत ने छापा, पीएम मोदी आज वाराणसी में निकालेंगे 5 किलोमीटर लंबा रोड शो, 5 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने का अनुमान है। अब 5 लाख में आप लगा लीजिए 37 लाख अगर आबादी है वाराणसी की, मैं कहता हूं बाहर से नहीं आए, अंदर के ही हैं, तो तकरीबन 7.4% लोग ही केवल मोदी जी के रोड शो को देखने आए। 7.4% लोग। वैसे तो दावा किया जा रहा बाहर से लोग आए ज्यादातर, लेकिन मैं उसका दावा नहीं मानता, मैं किसी का नहीं मानूंगा। मैं मानूंगा मोदी जी बहुत जो क्राउड से खींचने में ताकत रखते हैं, तो 7.4% लोग ही मोदी जी के दर्शन करने आ रहे हैं। यह हालत तब है जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और अगर यही वोट में तब्दील होता है तो हालत क्या होगी सब समझ सकते हैं। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि रोड शो में जो पहले गोदी मीडिया दावा कर रहा था 10 लाख बाहरी लोगों को मिलाकर, फिर मैं कहता हूं हो सकता है बाहरी को ना मिला रहा हूं, लेकिन खबर निकल कर आई बाहर से भी लोग आए मोदी जी के रोड शो को सफल बनाने के लिए। लेकिन वाराणसी के अगर 5 लाख से ज्यादा लोग भी जुटते हैं, 5 लाख करीब, 37 लाख में से 5 लाख, मतलब समझ लीजिए कुल मिलाकर 7.4% लोग उनको देखने, उन्हें सुनने, उनसे मिलने, उनको निहारने के लिए आ रहे हैं। और अगर इतने ही लोग उन्हें निहारने आ रहे हैं तो कितने उन्हें वोट देंगे ये समझने वाली बात है। मात्र इतने ही वोट उनको मिलने जा रहा है, वो भी कब, अब आपको खबर दिखाता हूं असली। दरअसल इस शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। नवारा TV9 भारतवर्ष ने इस खबर को छापा, क्या लिखा, 12 सीएम, सोचिए 12 सीएम, कई मंत्री और सांसद, वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन में दिखेगा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। क्या क्या हुआ है इसमें बता देता हूं। इसमें बताया गया है बीजेपी शासित और सहयोगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नामांकन में शामिल करने का निमंत्रण भेज दिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैंने वीडियो आपको दिखाई दी, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरा नाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। यानी कि बीजेपी तो बीजेपी,
बीजेपी के सहयोगी जो जितने मुख्यमंत्री हैं, शासित राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, सबको बुला लिया है। सब आ जाओ भैया, माहौल बना लो मोदी जी के नाम पर। लेकिन माहौल बनता नजर नहीं आ रहा। जो मीडिया कह रही थी 10 लाख आएंगे लोग, अब वो सिमट कर आगे 5 लाख पर। मात्र 7.4% लोग मोदी जी को देखने आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया कह रही है। और आबादी अगर आपको पता करनी है, पता कर सकते हैं। केवल 36,000 से कुछ ज्यादा है, लेकिन मैं 37 लाख बता रहा हूं। 36 लाख से ज्यादा है, लेकिन मैं 37 लाख बता रहा हूं। 37 लाख आबादी है वाराणसी की। अब इसमें और कौन कौन आ रहे हैं देखिए। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। कौन कौन है, इसके साथ ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी आएंगे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी आएंगे, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आएंगे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आएंगे, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग आएंगे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह आएंगे, नामांकन में शामिल होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। कुल मिलाकर पूरा का पूरा शक्ति इसमें झोंक दी गई है कि भैया कैसे भी करके कहीं भी हार जाए, ये वाराणसी सीट ना हार जाए। अगर ये सीट हार गए तो हालत खराब होगी। लेकिन सोचिए, इतने लोग बुलाने के बाद भी कितने लोग देखने उन्हें आ रहे हैं, 7.4। गोदी मीडिया ही कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। 2 दिन से डेरा डालकर बैठे हुए लोग, और वो वाराणसी के नहीं है, वो बाहर के लोग हैं। बाहर से आए हुए लोग डेरा डालकर बैठे हैं। उसमें भी कुल मिलाकर भीड़ 5 लाख करीब जुटती है। तो 7.4 में से और घटा दीजिए, क्योंकि वहां के वोटर है नहीं। बाहर से आए लोग वोटर कैसे हो जाएंगे? यानी कि अब मोदी जी की जमानत जब्त होने जा रही है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, अभी आपको समझाता हूं। अभी इसमें और खेल क्या क्या देखिए। चिराग, अनुप्रिया और राजभर भी रहेंगे नामांकन में। इसके अलावा एनडीए की कई बड़ी नेता हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री, योगी सरकार के मंत्री, अन्य राज्य सरकारों की कैबिनेट और राज्य मंत्री शामिल होंगे। साथ ही लोजपा प्रमुख यानी बिहार से चिराग पासवान को बुला लिया, नीतीश कुमार आ ही रहे हैं, अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पूर्वांचल और आसपास के मौजूदा भाजपा सांसद और प्रत्याशी भी पीएम के रोड शो में और नामांकन के दिन वाराणसी में मौजूद रहेंगे, जिससे माहौल बन सके। क्यों आप कहेंगे इन सबको बुलाने का फायदा? दरअसल क्या ना, इनको समर्थक नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि खाली कुर्सी जैसे मोदी जी के कार्यक्रम में रही, कई इनके रैलियां फ्लॉप हो गई, ऐसा ना हो कि रोड शो फ्लॉप हो जाए। इसलिए इन लोगों को बुलाया गया है कि भाई ओम प्रकाश राजभर के समर्थक आ जाएं, अनुप्रिया पटेल के भी आ जाए, कुछ लोग चिराग पासवान अपने साथ लेकर आए। तो भैया पूर्वांचल और आसपास के जो बीजेपी के सांसद हैं या प्रत्याशी हैं, वो भी अपने समर्थक लिया है। कुल मिलाकर दिक्कत इस बात की कि अगले 3 चरण कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से निपटे। मतलब ये रहे कि हमने अच्छा किया। और मोदी जी की सीट पर फोकस सबसे ज्यादा है कि अगर सरकार बनने की स्थिति में ना है, तो बनने की स्थिति में हो तो ऐसा ना हो मोदी जी के खिलाफ बगावत उनकी ही पार्टी में शुरू हो जाए। ये दिखाया जाए मोदी सबसे बड़े नेता हैं, उन्हें अब डर मोदी जी को इन 4 चरणों के बाद डर अखिलेश यादव से नहीं है, ना राहुल गांधी से नहीं है, इन लोगों से नहीं है। इन्हें सबसे ज्यादा डर अपनी पार्टी के लोगों से है, क्योंकि जिन पार्टी के लोगों को दरकिनार करते रहे, उन्हें उम्र का हवाला देके उन्हें संन्यास दिलाते रहे राजनीति से, अब वही इनके सर पर चढ़ सकते हैं, छाती पर चढ़ सकते हैं। इसलिए रोड शो के जरिए माहौल बनाने की सिर्फ कोशिश की जा रही है। नमस्कार।